Hi guys, welcome back to the channel and welcome in day 93 of 100 days challenge and क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज। डे 93 है, केवल 7 डेज रह चुके हैं। CDSL के क्वेश्चन ही आएंगे अब लास्ट में। ठीक है, तो अगर आप 2026 का एग्जाम लिख रहे हो, अगर आपने अभी तक रिवीजन नहीं किया है, प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा डे 1 से बैठो आराम से लेके सारे वीडियोस और डे 100 तक कर लेना आराम से। 2 दिन में आप फिनिश कर सकते हो। 100 क्वेश्चन करने हैं, वीडियो पॉज करना पहले, फिर आराम से देख लेना। ठीक है, चलो। सो व्हाट इज अ प्रिंटेड बाय द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। तो सी प्रोग्राम के द्वारा क्या प्रिंट होगा, क्वेश्चन में पूछा गया है। हैज इंक्लूड, ये हमारा फंक्शन जो है एफ है, दिस इज द फंक्शन एफ। ओके, सो नाउ दिस इज अ वाइड मेन ओके फंक्शन एंड yeah, we have to tell what will be the printed about this particular function. Okay, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन सभी सिंपल ही होते हैं अगर कोड आ गया तो। सो हमारे पास इंट सी है और एस्ट्रिक भी है, डबल स्टार भी है। सी में वैल्यू 4 है, बी में एड्रेस ऑफ सी है, ए में एड्रेस ऑफ बी है और फंक्शन को हमने सिंपली कॉल कर दिया है। गेट कैर लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे गेट कैर से। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो सिंपली जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है सबसे पहले क्या करो, आप सी बनाओ। जो भी वेरिएबल है सी, सी में वैल्यू कितनी है 4, इसका एड्रेस मैंने मान लिया 100 है। Now we have a variable v that holds the address of c, that is 100, and see that address of this, suppose that address of this is the 200. Again we have a variable a which holds the address of b, that is a 200, and suppose that the address of a is 300. Getting my point? Very simple. जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन आता है सिंपल ऐसे डब्बा बनाओ। तो ये हमारा सी में 4 असाइन हो गया, बी में एड्रेस ऑफ सी डाल दिया मैंने, एड्रेस ऑफ सी क्या है 100 और यहाँ पे 100 हमने कहाँ डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया। सिंपल ऐसा क्वेश्चन है हमारा और ऐसा हमने कर दिया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है ऐसे कि हमें प्रिंट ऑफ करना है और परसेंटेज डी और एफ सी वी ए का हमें करना है। सो एफ सी वी ए करना है। एफ सी, सी इज व्हाट 4, बी इज व्हाट, बी इज द एड्रेस ऑफ ए सी, दैट इज 100, जो भी बी के अंदर वैल्यू है, और ए के अंदर वैल्यू क्या है हमारी 200। ठीक है, चलो अब जब हमने कॉल किया तो ये सीधा कॉल हमारा कहाँ जाएगा, इसमें एफ पे जाएगा। और यहाँ जब हमने कॉल किया तो वैल्यू हमारी असाइन हो जाएगी। एक्स में क्या असाइन हो गया 4 और पॉइंटर पी वाई पे क्या असाइन हो गया, पॉइंटर एस्टिक पी वाई पे हमारे हो गया 100। पॉइंटर पी वाई की वैल्यू कितनी हो गई 100। पी वाई इज अ पॉइंटर, सिंगल पॉइंटर, एंड 100 इज ऑल्सो सिंगल पॉइंटर, दैट इज 100। एंड पीपीजेड की वैल्यू कितनी हो गई, पीपीजेड की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 200, क्योंकि 200 हमने कॉल किया था। नाउ सी, अब हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट हमारा कोड जो होगा इसका एफ वाले का वो इंक्लूड हम एग्जीक्यूट करेंगे। फिर हमने दो वेरिएबल बनाए वाई और जेड। ठीक है, एक वाई है एक जेड है। ठीक है, डबल स्टार पीपीजेड में एक ऐड कर दिया। देखो पीपीजेड क्या है तुम्हारा, पीपीजेड तुम्हारा है ये 200, पीपीजेड कितना है 200। जब इसके अंदर हम एक स्टार लगाते हैं ना तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, इसके अंदर जो है उसकी वैल्यू कितनी है 100। इसके अंदर जब लगाते हैं स्टार तो क्या हो गया, 200 के अंदर क्या वैल्यू 100। फिर हमने एक स्टार और लगाया, जब डबल स्टार है ना पीपीजेड पे डबल स्टार लगाया, वैल्यू कितनी होगी 100 के अंदर वैल्यू कितनी है 4। तो 4 में हमने वैल्यू कर दी है +1, दैट इज 5। सी में वैल्यू कितनी हो गई अब 5। समझे बात को, सी वैल्यू कितनी हो गई 5। नाउ तो जेड में हमने क्या डाला, अब जेड में हमने डाल दिया है स्टार पीपीजेड। अगेन स्टार पीपीजेड क्या होगा, पीपीजेड का वैल्यू कितना है 200, 2 बार स्टार लगाया तो कितनी वैल्यू है 5, मतलब जेड में वैल्यू कितनी हमने डाल दी है 5। जेड की वैल्यू कितनी हो चुकी है 5। अगेन हमारे पास ये क्या है हमारा एस्टिक पी वाई, पी वाई की वैल्यू कितनी है 100। जब हमने में 100 में स्टार लगाया, 100 में स्टार लगाते हैं, पी वाई की वैल्यू कितनी है 100, 100 में स्टार लगाया तो वैल्यू कितनी हो गई 4, क्योंकि 5 हो गई 5, क्योंकि अभी वैल्यू क्या हो गई थी 100 में 5। देखो यहाँ पे 5 हो चुकी थी वैल्यू 5। पी वाई क्या था 100, 100 में स्टार लगाया मतलब 100 की अंदर की वैल्यू दैट इज 5। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। सो अभी हमारे पास जेड की वैल्यू कितनी आ चुकी है बताओ, जेड की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 5। अब ये बोल रहे हैं कि एस्ट्रिक, देखो इस ये लाइन रन कर रहा हूँ, एस्ट्रिक बाई इज इक्वल टू स्टार पी बाय +2, मतलब बोल रहे हैं स्टार 100 इज इक्वल टू स्टार 100 +2। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमें अपडेट करना है इस जगह पे, स्टिक स्टार 100 मतलब 5 +2, तो कितना हो जाएगा, इस एड्रेस पे जाके अपडेट कर देंगे तो कितनी हो जाएगी वैल्यू यहाँ पे, ये हो जाएगी हमारी 7। समझ में आया क्या, उस पे हमने वैल्यू क्या अपडेट कर दी 7 हो गई हमारी वैल्यू, पहले 5 थी 7 हो गई। और बाई में हमने डाल दिया, बाई में हमने क्या डाल दिया, बाई में हमने डाल दिया एस्ट्रिक पी 100 मतलब स्टार पी वाई, मतलब पी वाई कितना था अभी, पी वाई बताओ, पी वाई की वैल्यू कितनी थी हमारी
पी वाई की वैल्यू तो हमारी अभी 100 ही है, पी वाई को हमने अपडेट नहीं किया है, ठीक है। तो पी वाई मतलब बाई इज इक्वल टू एस्ट्रिक 100 मतलब कितना 7, बाई की वैल्यू कितनी हो गई 7। तो जेड की वैल्यू हमारी 5 हो चुकी है और बाई की वैल्यू हमारी हो चुकी है 7। आई होप यू गॉट इट। जेड की वैल्यू 5 हो चुकी है, वाई की वैल्यू हो चुकी है 7। अब एक्स में एक्स प्लस 3 जो ऐड करना है, एक्स में एक्स प्लस 3 ऐड करना है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी होती है एक्स प्लस 3, दैट इज एक्स की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी थी 4, 4 प्लस 3 एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 7। एक्स 7 हो गया, जेड 5 हो गया, बाई 7 हो गया। रिटर्न करना है एक्स प्लस बाई प्लस जेड, तो 7 5 12, 12 7 कितना हो गया 19, 7 प्लस 5 प्लस 7 दैट इज अ 19। सो 19 इज द आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है एग्जाम में, और ऐसे सॉल्व करोगे तो एकदम परफेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, गेट में आएंगे भी, देख लेना पॉइंटर वाले और फंक्शन वाले। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। डे 94 में मिलते हैं फिर, एंड ओनली 7 days रह चुके हैं, 7 क्वेश्चंस रह चुके हैं। होप यू विल एंजॉय एंड यू एंजॉयड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।